नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत करेंगे किसान क्रांति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में जहां किसान आंदोलन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल आदेश जारी करेगा और हो सकता है कि आज शाम तक भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणियां भी की गई इस सुनवाई के दौरान। सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त दो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा और पीयूष पांडे इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है, इसलिए सबसे पहले पीयूष आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या संभावना दिख रही है आज शाम या कल सुबह फैसला आएगा? और दूसरा, फैसला जो भी आए, बहुत तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। जी देखिए पूर्णिमा, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आज और कल दो पार्ट में आदेश जारी कर सकते हैं। आज वो जो किसान संगठन के वकील हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो कि किसान संगठनों के वकीलों ने ये कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद वो वहाँ किसानों से बात करेंगे जाकर कि वो एक निर्धारित स्थान पर जाकर अपना प्रदर्शन जारी रखें या फिर वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम दो पार्ट में आदेश जारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये सीजेआई ने बेंच उठते हुए ये साफ तौर पर कहा कि एक आदेश का पार्ट आज शाम तक आएगा और एक पार्ट जो है कल आ सकता है। इस बारे में सीजेआई ने स्पष्ट अपनी टिप्पणी ये रखी है और उसके पहले पूर्णिमा ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कानून हैं उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मद्देनजर फिलहाल वो कानून को लागू करने पर रोक लगा देंगे ताकि इस मसले का हल निकल सके और लंबे समय से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो अपने घर जा सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो एक समिति का गठन करेगा जिसका जो नेतृत्व है वो एक पूर्व सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो करेगा और वो ही कानूनों की वैधता पर अपनी जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट को देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रखेगा और संवैधानिक वैधता पर अपना निर्णय देगा और तभी यह निर्भर करेगा कि जो कानून है उनकी वैधता क्या है। फिलहाल अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट लगाएगा और ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में सीजेआई ने कहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामले पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। एक बाइट आ रही है, पीयूष जरा आपको रोक रही हूं। रेडी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठें, घरों में बैठें, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए उतने सम्मान की बात है।
और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते इस पर अभी ऑर्डर पास मत करिए, इस पर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे, आज भी ऑर्डर पास करेंगे, हो सका कल करेंगे, पार्टली ऑर्डर पास करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा उस पर डिटेल ऑर्डर सीजीआई ने कहा ठीक है अपनी बात करें। जो मैंने बात रखी है कि 65 लोगों की मौत लगभग दिल्ली के आसपास हो चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ ऐसा क्यों व्यवहार है? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बिना देश नहीं चल सकता। मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं रहा, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है। तो इन सब बातों को हाँ, किसान इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, और उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। अब सरकार, अटॉर्नी जनरल का किसानों की एक ही मांग होती है कि ये कानून खत्म होने चाहिए। अगर किसानों की, मैं कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर किसानों की मांग है कि ये कानून खत्म होने चाहिए और आप कह रहे हैं किसानों के हित के कानून है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? क्यों नहीं 8 बार वार्ताएं हो चुकी, कानून खत्म? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतिहास में कानून कभी खत्म नहीं हुए। वर्तमान सरकार ने भी 200 कानून जिनकी उपयोगिता नहीं थी, 200 कानून इस वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक 200 कानून खत्म किए हैं जिनकी उपयोगिता नहीं थी। अगर इसकी उपयोगिता नहीं, इन कानूनों को क्या स्टे भी किया जा सकता है? सरकार से भी कुछ पूछा गया है, क्या आप लोगों को कल तक बताना है कोर्ट को? हम कल तक अपना रिटन सबमिशन भी देंगे, उसमें जो हमारी और इम्प्रूवमेंट है, जो पिटीशन फाइल होने के बाद नई नई चीजें आई, नई नई बातें आई, उन सब चीजों को आगे रखेंगे। उनमें सब सुप्रीम कोर्ट सर क्या स्टे भी कर सकता है? स्टे करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था, और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे। तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी? जब किसानों से संबंधित है, स्टे मतलब रोक देना। रोक लगाना कहां से गलत हो गया? अगर किसी वजह से यहाँ परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के स्टे के लिए परेशान हो रहे हैं कि स्टे ना हो, स्टे ना हो। अगर स्टे होने से इस देश के जवान, इस देश के किसान जिंदगी बचती है, मौतों से बचते हैं। अगर जवान और किसान आपस में लड़ने से बचते हैं, भिड़ने से बचते हैं, अगर दिल्ली के चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, आम रास्ता बनता है, अगर आम राय बनती तो क्या प्रॉब्लम स्टे होने? तो सीजीआई की तरफ से महत्वपूर्ण बात किसानों को लेकर यह की गई कि किसानों का प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। दूसरा ये भी सवाल पूछा कि अगर कानून रोकेंगे तो क्या किसान रास्ता छोड़ेंगे? मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, जिस तरीके से आज कई बार कोर्ट में कानून पर स्टे की बात की गई, अगर ऐसा होता है फैसले में सुप्रीम कोर्ट के, तो सरकार के आगे के कदम क्या होंगे? देखिए पूर्णिमा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 1.5 घंटे की महासुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ संदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन से पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि समस्या का समाधान हो। और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इसके कदम यह है कि एक कमेटी हो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हो। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने खुद इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम से बात की भी थी, जो अभी केरल के राज्यपाल हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं इसमें भागीदार नहीं हो सकता हूं। किसान संगठनों ने कहा कि मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा का नाम हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। तो इसका लगता यही है कि कल तक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कमेटी गठित करने का एक विकल्प रहेगा, और कानून पर रोक लगाने की जहां बात आ रही है, इसके बावजूद कि सरकार अभी मना कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब सरकार हो या किसान संगठन हो, उनको उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। कि अभी जो फैसले के बाद मनीष, मुमकिन है कि डेडलॉक को खत्म करने के लिए पहला कदम जो दिख रहा है वो कमेटी अभी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी फैसले का जरूर इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 पार्ट में आदेश आएगा, आज एक शाम और बाकी का कल आदेश कोर्ट की तरफ से आएगा, जिसके बाद आगे का समाधान निकालने की कोशिश होगी। शुक्रिया मनीष आपका, और पीयूष आपका भी शुक्रिया। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।